नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी ये जौनपुर का सिकरारा थाना क्षेत्र है और ये महमदपुर गांव है। और आप मेरे पीछे जो मकान देख रहे हैं, आप इसके बगल में देखिए, आप ये पूरी झाड़ झंखाड़ जो है, इस गांव का ये लगभग आखिरी मकान है। और यहाँ तक आने जाने का जो रास्ता है, बस यही आप पगडंडी ये समझ लीजिए कि यही रास्ता है। लेकिन इस घर की विशेषता ये है कि अब इस घर की 3 बेटियां जो इसमें रहती हैं, वो जो है तीनों यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल भर्ती हुई थी, उसमें सेलेक्ट हो गई हैं। और 3 की तीनों सगी बहनें हैं। उसमें जो है 2 अभी हम आपसे बात कराते हैं और उनकी सारी चीज़ें दिखाते हैं। वो आइए आपको घर दिखाते हैं कि इसी घर से आप देखिए कि यूपी पुलिस जो कि पूरे देश में इस पुलिस फ़ोर्स का नाम है। आप देखिए कि तमाम यहाँ पे मेडल्स रखे हुए हैं, तमाम चीज़ें हैं। यहाँ बुके तमाम देने वालों का तांता लगा हुआ है, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और यहाँ हमारे साथ जो है खुशबू हैं, बाकी 2 बहनें प्रयागराज संभवतः गई हुई हैं। चूँकि कई दिन से ये सारी चीज़ें चल रही थी। यहाँ खुशबू हैं हमारे साथ, वो बात करते हैं उनसे कि क्या कुछ कहना है, कैसे इनका ये सफ़र रहा, किस तरह से इनका वो संघर्ष रहा। खुशबू जी, कैसे आपका सिलेक्शन का ये सफ़र रहा? पहली बार में आपने प्रयास में इसको क्रैक किया या और भी एग्ज़ाम आपने दिया है इसका? नहीं जी, पहली बार था। ये भ्रष्टाचार जो इसके पहले जो था पुलिस भर्ती में जो पेपर लीक आउट की वजह से जो उसमें आपका था कि ये फ्रेशर आप हैं इसमें, इस बार आपने भरा था फॉर्म? जी, उसमें जब पेपर लीक हुआ था तो उस समय का पेपर भी बहुत अच्छा गया था। जी। लेकिन लीक होने की वजह से एक डर बना रहता था कि जो लोग पाए होंगे बहुत अच्छा किए हैं, कोई तो 150 में 150 किया था। हुँ। ऐसे ही सबका वो डर बना रहता था। तो इस बार जो है ईमानदारी से जो हुआ उसमें आपको। हाँ, इस बार ईमानदारी से हुआ है, सब कुछ अच्छे से हुआ है। तो यूपी पुलिस में आप लोग जो तीनों बहनें सेलेक्ट हुई हैं, ये कैसे आपके अंदर सोच आया कि हम पुलिस में भर्ती होंगे? जी, ये तो पापा से हमें सोच आया है, पापा का सपना था, हो गए हम लोग। पापा का क्या सपना था? पुलिस बनना। पुलिस बनना। पापा पुलिस बनना चाहते थे, किसी कारण नहीं बन पाए तो हम लोग को तैयार किए। और हमारे दादाजी भी फ्रीडम फाइटर थे, इसलिए पापा ज़्यादा ही फोर्स पुलिस लाइन में किए। लड़कियों के लिए संघर्ष बड़ा रास्ता होता है, तमाम सामाजिक ताने-बाने सुनने पड़ते हैं। आप लोग गाँव में एकदम एकदम आखिरी मकान है आपका और यहाँ तक रास्ता भी नहीं है। कहाँ प्रैक्टिस की आपने? मेहदीगंज ग्राउंड आरसी एकेडमी। कोई आपका रोल मॉडल रहा होगा या कोई किसी से इंस्पायर रही होंगी, जो आपको स्पोर्ट्स में या सर रविचंद यादव। रवि यादव। जी। तो कौन-सा खेल खेलती थीं आप? खो खो। खो-खो। और आपकी 2 बहनें जो और हैं? कबड्डी 400 मीटर। तो ऑल उसमें इंडिया भी आप प्लेयर लोग है। अव्वल रही होंगी। जी। क्या-क्या मेडल आप लोगों को मिले हैं अब तक? ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हम खेल चुके हैं और हमारी बहन एक स्टेट लेवल खेली है, सोनाली चौहान 400 मीटर में। वो नेशनल खेली है, 4 ठो खेली है। यहाँ के अलावा शहर में आप और पढ़ाई-लिखाई के लिए आगे गईं कि सिर्फ़ जौनपुर में पढ़ाई-लिखाई हुई है? जौनपुर में एक बहन की है, 2 लोग इलाहाबाद में किए थे। हुँ। 1 महीने मैं वहाँ रही हूँ, फिर उसके बाद मैं गाँव से ही तैयारी की। और जो आप जैसी लड़कियाँ बहुत सारी इस तरह से आना चाहती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहती हैं आप कि कैसे वो अपने आप को आगे ले आएँ? क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत सरकार स्कीमें चलाती है, सुरक्षा व्यवस्था का दावा करती है, लेकिन अभी आपके ही बहुत सारे वीडियो पड़े हैं जिसमें सामाजिक जो ताना-बाना है, उसके हिसाब से भी समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि लड़कियाँ जाएँ बाहर पढ़ने, इस तरह खेलने जाएँ, तमाम दिक्कतें होती हैं, तमाम लोग बातें कहते हैं। तो पहली बात कोई कुछ कह रहा है तो अगर आप सही हो तो उस पे नज़र मत दो। हुँ। पढ़ाई अपना करो, मन से करो, जो भी करो मन से करो। बस यही कहना चाहेंगे। सक्सेस में आपको कैसे आपको सक्सेस मिला? कुछ इसके बारे में बताइए। सक्सेस में हमें अपने पापा से ही वो मिला है। पापा ही सपोर्ट किए हैं, मम्मी की हैं और हमारे सर किए हैं। इनकी वजह से ही हम लोग सक्सेस हुए हैं। तो हमारे साथ खुशबू के पिताजी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कैसा रहा इनका संघर्ष, चूँकि जो है ये भी जो है कभी सिपाही बनना चाहते थे और चूँकि सिपाही बन नहीं पाए। और किन कारणों से नहीं बन पाए? आप सिपाही बनना चाहते थे पहले? जी हाँ, जी हाँ। क्या रहा? बस क्यों आप थोड़ी फेल से हो क गए? क्या हो गया थोड़ी उसका? से हमारे कागज़ में त्रुटि थी, हाँ। इसलिए जो है नहीं बन पाए।
आपकी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। जी 3 बेटियों को यूपी पुलिस में सेलेक्ट करा ले जाना, उनके पीछे लगना, तैयारी कराना आसान काम नहीं है। जी नहीं, और वो भी आसान काम नहीं। सामाजिक जो दिक्कतें होती हैं उसको लेकर के अपने गांव समाज के लोग ही तरह तरह से वो करते हैं। कैसे आपने किया ये? अगर बच्चों का टारगेट बढ़िया है, पिता का टारगेट बढ़िया है, माँ का टारगेट बढ़िया है, तो बच्चे का भी टारगेट बढ़िया होगा। बच्चे भागेंगे नहीं, थोड़ी सी नज़र रखिए, बच्चे नहीं भागेंगे। क्या कुछ गार्जियनशिप के लिए कहना चाहेंगे दूसरे लोगों के लिए? तो गार्जियनशिप के लिए ही हम बोले अभी, अपने बच्चों को थोड़ी सी नज़र रखिए, बच्चे नहीं भागेंगे, बच्चे स्ट्रांग बनते चले जाएंगे। आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने बच्चों को काफ़ी कुछ पढ़ाया लिखाया। अब हमारे बच्चे टैलेंट थे, हम्म। हमें विश्वास था कि निकल जाएंगे, कहीं न कहीं हो जाएंगे, और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण ज़मीन बेच करके ही बच्चों को पढ़ाया। जमीन बेच बेच के पढ़ाया आपने? जी हाँ। अच्छा, ये जो गांव का अंतिम छोर है ये, इसके बाद कोई मकान हमें दिखाई नहीं दे रहा नहीं, है। कोई मकान और नहीं। यहाँ आने का जो रास्ता है वो जो है बिल्कुल भी, तो कैसे बच्चे जाते थे यहाँ से? पाली जो है वहाँ तक तो बहुत अब जाते थे, मजबूरी है कि मकान यहाँ पर हम बना चुके थे पहले, हम्म। बाद में रास्ता मिल जाएगा, लेकिन रास्ता मिला नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये संघर्ष करके पिताजी जो है 3 बेटियों को यूपी पुलिस में जो संघर्ष करके ये बेटियां सेलेक्ट होती हैं, और इस सफ़र में तमाम जो है सामाजिक जो बंधन जो रोकता है आगे बढ़ने से, उसके बावजूद, लोगों के तानों के बावजूद ये बेटियां यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो गई हैं। और ट्रेनिंग के बाद जब ये वर्दी पहन के इस घर में आएंगी, तब पूरा गांव, पूरा समाज, चूँकि अभी सेलेक्ट होने के बाद भी यहाँ तांता लगा हुआ है, लेकिन जब एक बार वर्दी पहन करके इस अपने घर में आएंगी, तो देखने लायक समा होगा कि जो यूपी पुलिस एक वो पूरे इंडिया की जो टॉप मोस्ट पुलिस है, उसमें इनका सिलेक्शन होकर के जब ये आएंगी और अपने पिता को सैल्यूट करेंगी, तो समाज इनको किस तरह से देखता है, किस तरह से सराहेगा, ये देखने लायक होगा। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।